टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना ने जहां आम जिंदगी को प्रभावित किया है, वहीं आने वाले कुछ ऐसे इम्तिहानात हैं जिनके ऊपर जो है वो अटकलें लगाई जा रही हैं। 20, 21, 22 जो कि वीकेंड भी आ रहा है, उसमें जूनियर असिस्टेंट्स के एग्जाम्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं, जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो करने जा रहा है। इस पर बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए, कॉल्स किए और ये कहा कि ये मालूम कीजिए क्या ये इम्तिहानात वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। और इस पर सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ चेयरमैन जेके SSRB खालिद जहांगीर साहब हैं। इनसे बात करते हैं। खालिद साहब, एक तो आपका शुक्रिया और आपने वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहूँगा खालिद साहब कि 20, 21, 22 वीकेंड भी है, हालात भी थोड़ा सा गड़बड़ाए हुए हैं, और ऐसे में जो जूनियर असिस्टेंट्स के एग्ज़ाम हैं उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या वो शेड्यूल भी रहेंगे? छोटा एग्ज़ाम है। पहली बात तो ये कि छोटा एग्ज़ाम है जिसमें 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट 3 दिन में पार्टिसिपेट करेंगे, मुख्तलिफ शिफ्टों में करेंगे। दिन में 2 शिफ्ट्स हैं और ये 24 के करीब सेंटर्स हमारे हैं जिन पे एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से किसी एक जगह पे ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत दिनों से शेड्यूल्ड एग्ज़ाम थे और बच्चे जो है वो कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, और सडनली जब आप एग्ज़ाम को डेफर करते हैं तो वो जो सीरियस बच्चा होता है उसको डिसइंसेंटिवाइज करने की बात हो जाती है। वो डिमोरलाइज हो जाता है, उसको दोबारा से फिर मोमेंटम बनाने में टाइम लगता है। और वैसे भी रिक्रूटमेंट्स को जितना जल्दी हम ख़त्म करें उतना अच्छा है, क्योंकि नौजवान भी जो है वो बहुत जिसको कहें बेताब होता है नौकरी मिले। तो इसलिए हमारी भी ये कोशिश है कि ये जो हमारा शेड्यूल्ड एग्ज़ाम है, एक तो 18 को कल है और 20, 21, 22 जो 3 दिन और है, इसको हम कंप्लीट करें। जहाँ तक कोविड की ओवरऑल सिचुएशन की बात है तो देखिए, वी आर गवर्न्ड बाय द गाइडलाइंस ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और अगर आप पूरे नेशनल लेवल पे देखें, जब पहली बार कोविड हुआ, बहुत कम लिमिटेड केसेस पे ही पूरे नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया था, आपको याद होगा 2020 में, और बड़ा ही सिवियर, मतलब जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंतहाई दर्जे की रिस्ट्रिक्शंस थी। इवन बाहर निकलने पे जो है वो आपने देखा होगा कि पेनल्टीज पड़ती थी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जितना इसकी समझ आती गई कि इसका बिहेवियर क्या है वायरस का, मेडिकल साइंस ने जितना इसको अनफोल्ड किया, इसको जितना अनरेवल किया, तो उसी हिसाब से रेस्पॉन्स में भी बदलाव आता गया, क्योंकि ये एक डायनेमिक सिचुएशन है। और 2021 में जब सेकेंड वेव आई तो आपने देखा होगा केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन लॉकडाउन जो है वो उस पहली 2020 की नौयत का नहीं था, उस तरह का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं था, क्योंकि अब समझ आ गई मेडिकल फ्रेटर्निटी के ज़रिए से कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और आज अगर आप देखें तो 2021 से भी बहुत ज़्यादा केसेस इस वक्त निकल रहे हैं। 2 लाख हम क्रॉस कर चुके हैं, तो ये अभी पीक पे नहीं पहुंचा है, लेकिन आप देखिए एक्टिविटीज़ नॉर्मल हैं, बाहर मार्केट खुली है, आप ट्रांसपोर्ट देखेंगे वो भी चल रहा है, और बाकी भी डे टू डे एक्टिविटीज़, चाहे कोई सोशल गैदरिंग है या खुदा न खास्ता कहीं कोई डेथ होती है, कंडोलेंसेस के लिए लोग जाते हैं। सो ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो इस सारे मतलब एक जबकि सारा जो ज़िंदगी का कारोबार चल रहा है, उसमें एक चीज़ को सिंगल आउट करके एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन कर देना, और वो भी रिक्रूटमेंट्स के बारे में एग्ज़ाम है, इसको पोस्टपोन करना मुझे नहीं लगता मुनासिब है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, जैसे आज हम अगर कहीं हमें पता होता है एज अ कॉमन सिटीज़न, एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, जब हम जाते हैं तो हम डबल मास्क पहनते हैं, जहाँ हमें पता हो कि गैदरिंग ज़्यादा है, N95 मास्क पहनिए। तो यही चीज़ें, इस तरह के प्रिकॉशंस हमको एग्ज़ाम में भी लेने होंगे, और डिस्टेंसिंग तो वैसे ही हम फॉलो करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो तो वैसे ही जो है वो उसमें स्पेस रखनी पड़ती है कि एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम से दूर रहे, उसका लेआउट ही वैसा होता है। और जब हम एक्चुअल अटेंडेंस को देखते हैं वो और कम होती है जितनी कि हमारी कैपेसिटी होती है, और वैसे ही हमारे सेंटर्स छोटे छोटे हैं, 100-150 वाले सेंटर हैं। तो ऐसे हालात में
जो एक्चुअल कैपेसिटी से भी जब बहुत ज़्यादा कम बच्चे आए तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाता है। बाकी सैनिटाइज़र का बंदोबस्त हम रखेंगे, मास्क अवेलेबल रखेंगे और डिस्टेंस को भी फॉलो कराएंगे। तो यही जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो ये सिचुएशन हमसे वारंट करती है वही हमको फॉलो करना है। और मेरी एस्पायरेंट से ये अपील होगी कि उनको एग्ज़ाम जो है वो दे देना चाहिए बहुत खुशी से, और ताकि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना आए और वो अपने एग्ज़ाम को जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद देखा जाएगा कि उनका क्या व्यू रहता है। तो उसी हिसाब से हम जो है वो अपना जो भी हमको हाँ जो रिस्पांस करना होगा वो करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम को हमें जो है डेफर इन चीज़ों की वजह से कि अब कोविड तो अब कोविड के साथ ही जीना। देखिए अभी आपने देखा होगा कहीं न्यूज़ में आ रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में तो अब इसको एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है, एक कॉमन फ्लू की तरह ये अब एंडेमिक हो गया है। इट इज़ नॉट अ पैंडेमिक नाउ। तो इसके साथ रहना है। एनी डिजीज़ विच इज़ एंडेमिक उसके साथ तो आपको रहना ही पड़ता है। जो कि दुनिया में आप देखेंगे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो एक डिजीज़ के लिए जाने जाते हैं, कोई दूसरा एरिया है वहाँ पे कोई दूसरी डिजीज़ से वो मंसूब होता है। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि अब कोविड के साथ हमको रहना है। सो वी आर डूइंग इट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। एग्ज़ाम भी जो है वो चलते रहने। खालिद साहब, आने वाले वक्त में कुछ और इम्तिहानात है, जैसे फैब के पहले हफ्ते में फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स का एग्ज़ाम है, फिर सब इंस्पेक्टर्स का एग्ज़ाम है, क्या उनमें कोई पोस्टपोनमेंट वगैरह का कुछ ऐसा? देखिए जिस तरह से सिचुएशन जो है इवॉल्व होगी और जिस तरह से जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो उनकी डायरेक्शन होगी हम उसको फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि हम उससे बाहर हैं। आपको याद होगा 2020 में जब लॉकडाउन था तो हमने कोई एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट किया। हमने नवंबर में जाके पहला एग्ज़ाम किया। उसका रीज़न ये था कि वी वर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और आज भी जो है वी विल फॉलो द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस विच विल बी कमिंग आउट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो अभी तक जो गाइडलाइंस हैं हम उनको फॉलो करेंगे। अगर बाद में ऐसा लगेगा कि सिचुएशन जो है वो ज़्यादा मतलब केसेस का नंबर बढ़ गया है और कोई इस तरह का फैसला लिया जाता है स्टेट लेवल यूटी लेवल पे, तो जो डायरेक्शन होगी हम उसको फॉलो करेंगे। खालिद साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो ये थे चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड खालिद जहांगीर साहब। और एक तो ये बात बिल्कुल तय होगी कि जो वीकेंड पे एग्ज़ाम्स शेड्यूल्ड हैं वो अपने तय समय पे होंगे। और आने वाले वक्त में जितने भी इम्तिहानात हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो कि स्टेट की हमारी JKUT की हाईएस्ट कमेटी है, उसकी जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो भी फैसले होंगे, उनके तहत जो है वो SSRB भी जो है वो अपने फैसले लेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की। और जो एस्पायरेंट्स हमें फ़ोन कर रहे थे या मैसेजेस कर रहे थे, हमने ये कोशिश की कि कम से कम उनके मन में जितने भी सवालात हैं इन इम्तिहानात को लेकर, हमने कोशिश की कि उनके जवाब जो है वो सही जो चेयरमैन है उनसे जांच लें। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ फ़हीम टाक, टेक 1 जम्मू।